जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसी पवित्र रात आती है जब पूरा ब्रह्मांड जागृत रहता है, जब देवता स्वर्ग से उतरते हैं, गंगा माता स्वयं अमृत तुल्य हो जाती हैं और एक दीपक जलाने मात्र से हजारों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वो रात है कार्तिक पूर्णिमा की रात। क्यों माना जाता है कि ये दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों का प्रिय दिन। आइए जानते हैं आज की इस अद्भुत कथा। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहाँ हर कथा में छिपा है सनातन रहस्य। अगर आप भी भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और गंगा माता के परम भक्त हैं तो इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि, नियम, महत्व और वो पुरानी कथा जो आपके जीवन का अंधकार मिटा सकती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन स्नान और दान से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन देव दिवाली भी होती है, जब देवता काशी के घाटों पर दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन दान स्नान करने वाले पर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है। लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन पूजा पाठ के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से लेकर 5 नवंबर को शाम 6:48 तक रहने वाली है। उदय तिथि के कारण कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर दान स्नान का मुहूर्त। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान पुण्य करने का भी शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से लेकर सुबह 5:44 तक रहने वाला है। इस शुभ घड़ी में आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। इसके बाद सुबह की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक रहेगा, जबकि शाम को प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 5:15 से शाम 7:05 तक रहेगा। कहते हैं कि हर पर्व की एक कथा होती है, पर कार्तिक पूर्णिमा की कथा स्वयं भगवान शिव और विष्णु जी से जुड़ी हुई है। यह वो रात्रि है जब अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई थी और अधर्म पर धर्म का दीप जला था। आइए सुनते हैं वो अद्भुत कथा जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गई। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक असुर था। उसके 3 पुत्र हुए, तारकाश, कामलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमें कोई देवता, असुर या मनुष्य न मार सके। हमारे 3 नगर हो जो आकाश, पाताल और पृथ्वी में विचरे, और एक साथ जब तीनों नगर एक रेखा में आए तभी हमारी मृत्यु संभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां प्रदान की गई। तारकाश के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों का आतंकित कर दिया। वे जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदा शिव के आधे बल को
संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने शिव जी को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष वाहन की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ को पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने। विष्णु वान, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की दौड़। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ वाहन में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों को एकत्रित होते ही भगवान शिव ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। अतः असुरों पर इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर उत्सव मनाया। इस विजय के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला और यह पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहलाई जाती है। और इस दिन से प्रकाश पर्व का प्रारंभ हुआ। देवताओं ने काशी में दीप जलाकर देव दिवाली मनाई। गंगा किनारे असंख्य दीपों से पूरा आकाश जगमगा उठा और तब से यह दिन बन गया अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। तो भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन केवल एक तिथि नहीं, यह साल की सबसे शुभ रात्रि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस दिन की पूजा विधि अत्यंत शुद्ध और भक्ति से करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि और नियम। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले घर की सफाई करें। स्नान से पहले यह संकल्प लें, मैं आज कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र व्रत का पालन कर रहा या कर रही हूँ। भगवान विष्णु, महादेव और गंगा माता की कृपा से मेरे पाप दूर हों और जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी तीर्थ सरोवर में स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान के समय यह मंत्र जपें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सत्रिद कुरु। हे माँ गंगा, इस जल में आपकी उपस्थिति हो। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल तैयार करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शुद्ध आसन पर भगवान श्री हरि, विष्णु, भगवान शिव और माँ गंगा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तुलसी का पौधा हो तो उसके समीप भी दीपक जलाएं। सबसे पहले आचमन करें और गणेश जी का ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु का आह्वान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद शिव जी का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय। फूल, चावल, धूप और दीप अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पण करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान के सामने दीपक जलाकर यह मंत्र बोले, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन,
दीपेन साधते सर्व संध्या दीप नमस्तुते। इसके बाद कथा करें और कथा में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और उसके बाद आरती करें। आइए जानते हैं दीपदान का विधान। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के समय घर की छत या आंगन, तुलसी के पौधे और मंदिर में दीप जलाएं। यदि पास में कोई नदी या तालाब हो तो उसमें भी दीप प्रभावित कर सकते हैं। यह दीप आपके पूर्वजों और देवताओं तक पहुंचता है, से जीवन में लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा स्थायी होती है। इस दिन उपवास या एक समय फलाहार करने की परंपरा है। यदि संभव हो तो पूरे दिन निर्जला व्रत करें। शाम को भगवान का भोग लगाकर प्रसाद रूप में थोड़ा फल या खीर ग्रहण करें। तामसिक भोजन, मांस, मद्य, प्याज, लहसुन आदि से पूर्णतः दूर रहें। पूरे दिन सात्विक विचार रखें, किसी से क्रोध न करें, असत्य न बोलें और अधिकतम समय भगवान के नाम का जाप बिताएं। रात्रि के समय भगवान विष्णु और शिव जी के भजन गाएं। दीपक के पास बैठकर कथा सुने या पढ़ें। श्रीमद् भगवत पुराण या शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है, जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात जागरण करता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, सोना, दीपक, गाय या भूमि दान करने का विशेष फल बताया गया है। यदि संभव न हो तो किसी गरीब को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यकारी है। दान करते समय यह भाव रखना, मैं जो भी कुछ भी दे रहा हूँ वह भगवान की कृपा से है। इससे आपका दान अक्षय फल दायक बन जाता है। पूजन के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे विष्णु, हे शिव, हे गंगा माँ, आज की इस पूर्णिमा पर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उसके बाद आरती करें, परिवार को प्रसाद बांटें और मन में प्रभु का ध्यान करते हुए यह व्रत पूर्ण करें। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और श्री सत्यनारायण जी की आराधना करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वयं त्रिपुरांत तक भगवान शंकर की कृपा का पात्र बन जाता है। इस दिन दीपदान, स्नान और दान का जो फल मिलता है वह हजारों युगों के बराबर होता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर श्रद्धा से पूजा अवश्य करें। यदि आप भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ही सत्यनारायण कथा की पूरी वीडियो उपलब्ध है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में दिया गया है। कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखें और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करें। अगर आपको हमारी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अवश्य साझा करें। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।